अब बताइए, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर जी का आज जन्मदिन है। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा जी का जन्मदिन है। जन्मदिन मना रही है, उनकी पुतोहू आ रही है, मुंह में केक लगाया हुआ। बताइए साहब, इतना भी नहीं है कि केक पूछ के हम आए हॉस्पिटल में, जो कुछ लोग बताया कि मुंह में केक लगा हुआ था उनका। तो इस तरह क्या, कम से कम आप आ रहे हो। इरफान अंसारी जी मुद्दों को भटकाने और भड़काने के लिए कुख्यात हैं। जैसा कि मेरे मुख पर केक जो था ही नहीं वो उन्हें दिखा, जो बुजुर्ग जिनके सर पर पत्थर गिरा था। ये घटनाएं होती नहीं रहती मंत्री जी, ये घटनाएं होती हैं आप जैसे लापरवाह अक्षम लोगों की वजह से। पिछले दिनों एमजीएम अस्पताल में गिरी दीवार के कारण हुए बड़े हादसे के बाद राजनीतिक तापमान इन दिनों जमशेदपुर में काफी चढ़ गया है, जहां एमजीएम अस्पताल का जायजा लेने सबसे पहले विधायक पूर्णिमा साहू और सरयू राय पहुंचे, जिसके बाद रातों रात मंत्री इरफान अंसारी ने घटना स्थल का जायजा लिया था। वहीं अब मंत्री इरफान अंसारी और विधायक पूर्णिमा दास आमने सामने हैं। मंत्री इरफान अंसारी ने कहा था कि पूर्णिमा दास अपने ससुर यानी रघुवर दास और अर्जुन मुंडा का बर्थडे मनाकर एमजीएम अस्पताल पहुंची। वो कहां जा रही हैं, इसका उन्हें ख्याल रखना चाहिए था। ऐसे समय में जो लोग नेतागिरी कर रहे हैं, नहीं एक इंसानियत होने का, दो मंत्री हैं, दो विधायक हैं, पूरा विभाग यहाँ आया हुआ है, सेक्रेटरी आए हुए हैं, मुख्यमंत्री जी जगह पे हैं, वो लगातार वोटिंग कर रहे हैं, फ़ोन पे फ़ोन कर रहे हैं कि आप बेटे बताओ। तो हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है, हम जनता की भावनाओं को समझते हैं, उनके साथ खड़े रहते हैं। और जो लोग जो ऐसे हमारी जो विपक्ष के साथी लोग हैं, उनको कहेंगे क्या कर रहे हो यार। अब बताइए, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर जी का आज जन्मदिन है। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा जी का जन्मदिन है। जन्मदिन मना रही है, उनकी पुतोहू आ रही है, मुंह में केक लगाया हुआ। बताइए साहब, इतना भी नहीं है कि केक पूछ के हम आए हॉस्पिटल में, जो कुछ लोग बताया कि मुंह में केक लगा हुआ था उनका। तो इस तरह क्या, कम से कम आप आ रहे हो, ऐसे जगह आ रहे हो, ऊपर से बयानबाजी कर रहे हो। मैं तो कुछ नहीं बोला आपके बारे में, आपका जब मंत्री बताइए, हमको कोट करती है वो। इस बयान पर आप विधायक पूर्णिमा दास ने पलटवार करते हुए कहा कि मंत्री को अपनी लापरवाही नहीं दिखती। अस्पताल में मरे मरीज और तड़पते मरीज नहीं दिखे, जो नहीं था वह दिख गया। उन्होंने कहा कि सीएम हेमंत सोरेन से मांग करती हूं कि ऐसे मंत्री को मंत्री पद से हटा दिया जाए। इरफान अंसारी जी मुद्दों को भटकाने और भड़काने के लिए कुख्यात हैं। उन्हें वो चीजें दिखी जो वहां थी ही नहीं। जैसा कि मेरे मुख पर केक जो था ही नहीं वो उन्हें दिखा, वहां रोते बिलखते लोग नहीं दिखे। वहां जो महिलाएं ब्लॉक से निकलकर बाहर अपने नवजात शिशु को लेकर बैठी थी, वो महिलाएं का आंसू नहीं दिखा। जो बुजुर्ग जिनके सर पर पत्थर गिरा था, उनका दर्द नहीं दिखा। कि कैसे असंवेदनशील बयान देते हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आता। ऊपर से मैंने और उनका बयान देखा, वो कह रहे हैं कि घटनाएं तो होती रहती है, ऐसे असंवेदनशील बयान आप देंगे। ये घटनाएं होती नहीं रहती मंत्री जी, ये घटनाएं होती हैं आप जैसे लापरवाह अक्षम लोगों की वजह से। आपके स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही, अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही की वजह से ऐसी घटनाएं होती है और असमय जो है गरीबों को अपनी जान की आहुति देनी पड़ती है। मैं तो आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से भी आग्रह करती हूँ कि ऐसे बड़बोले अक्षम मंत्री को बर्खास्त करें, और आपके पार्टी में और भी ऐसे जिम्मेवार विधायक हैं जिन्हें आप मंत्री का जो ओहदा है वो सौंप सकते हैं, वो उनके लिए शोभनीय है। पर ऐसे लोगों को आप जो है मंत्री पद की गरिमा को भंग करने ना दें, क्योंकि बहुत से लोगों की जो संवेदनाएं हैं वो उन्हें ठेस पहुंचाने का काम कर रही हैं। जमशेदपुर से मोहम्मद अकबर के साथ कोयरांचल लाइव डेस्क।